पुण्यात्माओं, अब ये देख विचार करने वाली बात है। परमात्मा के बारे में दास ने रात्रि के सत्संग में जो फरमाया था, सुनाया था कि परमात्मा का और काल का विवाद हुआ था। परमेश्वर कबीर देव जी से उसने वर मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण बेशक जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, हे परमात्मा ऐसा वचन मुझे दे दे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। तो धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द और ये सतनाम, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पेढ़ी हंस नी तरही। अब यही प्रत्येक पुण्यात्मा को, जिनको भगवान आकर सीधे मिले हैं, उनको अपना गवाह बनाना था, उनका कल्याण भी करना था, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन भटकत्या ने। जैसे राजा जनक होते हुए भी कितनी भक्ति करते थे। नानक साहब जी की आत्मा ऑल इन वेन, स्वर्ग में गए, बर्बाद करके वापस आ गए। पहले उनके नौकर होते थे, फिर स्वयं नौकर लगे। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। भगवान बताते यहाँ तो यह बिरान माटी रहेगी तुम्हारी। तो ऐसे ही इन पुण्यात्माओं को मिले थे और इनको यही नाम दिया, सतनाम दिया। लेकिन इनसे प्रतिज्ञा करवा ली थी कि आगे बच्चा देना नहीं। वैसे नहीं कि किसी को नहीं बताना, कारण बता के सबको समझाया था कि यदि इस सतनाम के 2 अक्षर का, और काल में पता लग गया काल के दूतों को, तो वो सभी यही नाम देने लग जाएंगे। यदि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर यूं 2 अक्षर का नाम डिक्लेयर होता, तो ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले, दुनोद वाले, आगरा वाले, व्यास वाले, ये गंग वाले, ये भी 2 मंत्र का अक्षर देते होते। फिर हम भिन्नता कैसे बताते कि ये नकली हैं? और ये दे नहीं सकते क्योंकि अधिकारी नहीं। अधिकारी के बिना दिया हुआ यो मंत्र काम में नहीं करे। जैसे डुप्लीकेट पासपोर्ट कैसे चलेगा? तो आज परमात्मा कहते हैं हमारे लिए समस्या पैदा कर देगा यू काल। ये सभी आत्मा जो राधा स्वामी पंथ में, धन धन गुरु सतगुरु पंथ में या अन्य पंथ में गई हैं, ये से तो परमात्मा के ही बच्चे सारे। लेकिन अब इनके भी हित में है यू। उनको उनका तो पता है उनके गुरु जी के नाम देते हैं, और उधर से ये गुरु नानक देव जी की दुआई भी देते हैं कि उन जो भक्ति करी हुआ है मोक्षदायक थी। और वो ये कहते हैं उनके नकली गुरु कि गुरु नानक देव जी ने भी ये 5 नाम जपे सी, और गुरु ग्रंथ साहिब में 5 नामा का जिक्र आंदा है। वो कौन से 5 नाम थे वो दास बताओ? ये थे वो 5 नाम, इन 5 प्रधाना के अंदर जो ये बैठे हैं कमलों में। अब संकेत देकर चले गए। अब देखो पूरा सिख समाज कितना बड़ा समूह है, जन समूह, और किसी को पता नहीं सतनाम के आदि से मुक्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, यह एक शंका उत्पन्न होगी कि गुरुदेव ने, गुरुजी ने फिर ऐसा हमारे साथ क्यों किया? हमसे ये मंत्र क्यों छुपा के रखा? हमें प्रदान क्यों नहीं किया? पुण्यात्माओं, ये महान आत्मा थे। इनको परमात्मा प्रथम और संसारवाद में जो उन्होंने कहा और समझा, नानक साहिब जी को बता दिया था कि अभी इनको नहीं देना, आप केवल इनको ये एक तो धर्म यज्ञ भंडारे आदि करने का करवाओ इनसे, और वाणी के पाठ का जो हम आपको ज्ञान दिया है, इस ज्ञान की वाणी का पाठ और मेरे वाली जो वाणी है इसका पाठ का नित्य नियम रूप में, जैसे जप जी साहिब इनकी बनवा दी उन्होंने महापुरुषों ने, कि इसका जाप करवाओ और धर्म यज्ञ करवाओ। भंडारे करवाते हैं, लंगर लाते हैं। सबसे ज़्यादा लंगर सिख धर्म में लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वहाँ अब गुरु नानक देव जी को ये कहें कि वो हमारे हितैषी नहीं थे क्या? वो तो परम हितैषी थे हमारे। उन्होंने अपने पुत्रों को भी नहीं बताया, लक्ष्मी चंद और श्री चंद को ये मंत्र नहीं दिया।
वो संसार अपने स्थान पर, मालिक करतार अपने स्थान पर, जो आज्ञा मालिक की सिर धड़कीबाजी होती है, इनको वो दृढ़ भक्त कहते हैं। अब परमात्मा ने पता था कि अभी ये पार तो हो को नहीं, काल के दूता कोई मंत्र का पता लग जाएगा, और जब मोक्ष समय आवेगा फिर हम कैसे भिन्नता बताएंगे उनको, वो कैसे पहचानेंगे अपने को। तो पुण्यात्माओं, ये वैसे महाउपकार का कार्य था, परोपकार कार्य था, जो नानक साहिब जी ने ऐसा झटका दिया उसको, मर्दाना को। और ये भी डिक्लेयर करवाना था कि दिस इज सतनाम, इट इज सतनाम, ये भी क्लियर करवाना था। और उधर से उसको झटका देना था कि कहीं कोई इसका जाप ना कर ले, और साथ में कहीं आगे गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा ना जावे। तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखते समय अंगद देव जी जो थे, ये नानक साहिब जी के तुरंत बाद वो एक गुरु पद पर विराजमान हुए थे। ये नानक साहिब जी ने किसी को नहीं दिया, लेकिन फिर भी जैसा भी वो गुरु पद पर विराजमान हुए थे, उसके बाद 5 में उन्होंने सब वाणी अपनी अपनी लिखते रहे। ये भी उन्होंने लिख ली कि ऐसे ऐसे वार्ता हुई थी, बाला ने बताई थी मुझे। 5वें गुरु जो अर्जुन देव जी आए थे, उन्होंने ये एक संग्रह किया सभी वाणियों का, गुरु नानक देव जी की वाणी भी इकट्ठी की। तो उस समय उन महापुरुषों ने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये सतनाम, ये 2 अक्षर का मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया, लिखा गया या वाणी, तो आने वाले गुरु ग्रंथ के पाठक इनको पढ़ेंगे और जाप भी कर लेंगे, तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। और जैसे गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना ने ये गलती की थी, वो डूब गया था समुद्र में। इसलिए कहीं कोई सिख और इसका नाम जप कर ले और गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए, उसको हानि ना हो जावे, इसलिए उन्होंने उसमें लिया नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब में वो कंप्लीट मंत्र इकट्ठा नहीं लिया। ऐसी भी वाणी है तो वो छोड़ दी शेष। लेकिन फिर भी गुरु ग्रंथ में कहीं ना कहीं सोहम शब्द अवश्य है अकेला।